हाय कैप्रिकॉन, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है कैपी 29 से लेके 4 फरवरी तक के लिए रीडिंग है। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि अभी आप कहाँ पर हो, करंट पोजीशन कैसे चल रही है और क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है इस हफ्ते, कौन से चैलेंज के साथ में डील कर रहे हो, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैपी, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैपी, ओके Capricorn, let's see what's the higher messages for you, okay? और क्या हायर मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स? What's the higher messages for Capricorn? What's the higher messages for Capricorn? What's the higher messages for Capricorn? Okay, Cappy, let's get started, Cappy. Okay, wondering part. या गाइस, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोग ना स्टक हो किसी भी एरिया में, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ अननोन टेरिटरी। यू डोंट नो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, यू नो यू आर स्टक देयर। आपको रास्ता भी नहीं दिख रहा, आपको अपॉर्चुनिटी भी नहीं दिख रही है, यू आर स्टक, ओके, जस्ट लाइक एट ऑफ सोर्स की तरह। बट यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जहां पर भी हो आप, यूर इन द राइट पोजिशन, ओके, यूर इन द राइट पोजिशन। वहाँ क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में यूनिवर्स गाइड भी करे, कोई सपोर्ट भी है, मैसेजेस भी दे रहे हैं, ओके, ताकि आप अपने लाइफ में स्टक ना रह सको, ओके। क्योंकि यहाँ पर वंडरिंग पार्ट आया है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं कि जहां पर भी, जिस भी प्लेस में आप हो, इंजॉय द जर्नी, इंजॉय, ओके। क्योंकि टारगेट तक पहुंचने से पहले जो जर्नी होती है उसको इंजॉय कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए। क्योंकि यहाँ पर वंडरिंग, पता आपको लग रहा होगा कि पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ, या फिर आपको लग रहा होगा कि मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी लग रही है आपको आपके करंट पोजीशन पे या फिर जॉब पे, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि स्मार्ट वर्क कीजिए, यूर इन द राइट पोजीशन, ओके, एंड यूर इन द राइट पोजीशन, ओके। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं टाइम की भी, डिवाइन टाइमिंग भी इन्वॉल्व है, डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व है। जब डिवाइन वो सही वक्त आएगा, आपको ना आपका अपॉर्चुनिटी, आपका टारगेट, आपका सपोर्ट सब दिखने लग जाएगा, ओके। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि एंजॉय द जर्नी। आई नो यूर स्टक, बट वो स्टक हो मेंटल तौर पे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप जॉब पे स्टक हो, ओके, आप एक ही जॉब पे स्टक हो, आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, बट आप ना उस जॉब पे हो, स्टक तो हो, बट उस स्टकनेस वाली जॉब को एंजॉय कीजिए, ओके। जब सही वक्त आएगा तो आपको वो अपॉर्चुनिटी का डोर दिखेंगे, आपको वो अपॉर्चुनिटी दिखेगा, ताकि आप अपने जो भी आपने एफर्ट डाला है, या फिर जो भी जहाँ जिस मुकाम तक पहुंचना चाहो पहुंच सको बोल के, ओके। क्योंकि यहाँ पर आई नो यू आर स्टक, बट इंजॉय द जर्नी एंड स्मार्ट वर्क करके अपने उस स्टकनेस को ओवरकम कीजिए, ओके। क्योंकि यहाँ पर बर्ड ऑफ द फेदर पास के, या बहुत लोगों के लिए ना ये रूट ऑफ अबंडेंस आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर पास के कोई मामले हैं, पास में अगर आपने एफर्ट डाले थे कि अपने रूट को मजबूत करने के लिए, पास में अपने कोई बीज बोआ था, ओके। तो इस हफ्ते ना गाइस, जस्ट लाइक 3 कप, कोई ना कोई कनेक्शन आके आपको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट भी है, या फिर ऑफर दे रहा है, ओके, ताकि आप अपने पोजीशन को, अपने घर को, या फिर कुछ ना एक फाउंडेशन रूट मजबूत कर सको बोल के, ओके। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं पास में मुझे ऐसा लग रहा है कि पास में आपने एफर्ट डाला है अपने रूट को, अपने पोजीशन को, अपने गोल को सिक्योर स्टेबल बनाने के लिए, तो यहाँ पर बन भी रहा है, ओके। और कुछ लोग जैसे कि कनेक्शन वाइज डिस्कनेक्टेड हो गए थे, तो भी यहाँ पर कोई भी कनेक्शन, ओके, फैमिली, फ्रेंड, कलीग, लव, डिस्कनेक्टेड हो गए थे तो भी बॉन्डिंग हो रहा है, रीयूनियन हो रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ में एक सिक्योर कनेक्शन बनाते हुए आगे बढ़ सको, ओके। तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं कि स्टक हो
तो इंजॉय करते करते आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। जो अभी फिलहाल आपकी लाइफ चल रही है उसको यू नो लाइट करके आगे बढ़िए, ताकि जो ये रूट आप बना रहे हो सक्सेसफुली सिक्योर वाली, वो जब आपके पास में आए तो आप खुश हो जाओ। ओके, तो मैं ये तीनों चारों कार्ड के बेसिस पे यही बोलना चाहूंगी कि आपने पास में जो भी आपने एफर्ट डाले थे, यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, आपने जो नींव बोए थे पास्ट में, जैसे कि ऐसे बीज बोए थे अपने पास में किसी भी एरिया में, तो यहाँ पर ये हफ्ता ना कोई ना कोई रिजल्ट आ रहा है, ताकि आप अपने लाइफ को बैलेंस कर सको बोल के। क्योंकि यहाँ पर स्टक तो है ही, यहाँ पर स्मार्ट वर्क करने की कोशिश कर रहे हो, बट पास्ट में जो भी आपने एफर्ट डालता तो इस हफ्ता कोई ना कोई रिजल्ट आ रहा है। स्टक तो है बट रिजल्ट भी आ रहा है, क्योंकि आप जैसे कि होता है ना कि हमको जॉब स्विच करना, क्योंकि मैं जॉब के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग ना वर्कaholic पर्सन लोग रहते हो, आप बहुत ज्यादा जॉब को पहले मायने देते हो, फिर बाद में हर एक चीज को देते हो। तो जस्ट लाइक एग्जाम्पल के तौर पे अभी आप जॉब में स्टक हो और उस जॉब में आप ना स्मार्ट वर्क कर रहे हो, और पास में आपने उस जॉब करते हुए आपने कहीं और आपने अप्लाई कर दिया हो, तो तो इस हफ्ते ना आपको कोई ना कोई सामने वाले से जहां पर भी आपने अप्लाई किया था वहां से आपको रिजल्ट आ रहा है, ताकि आप एक अपनी लाइफ को एक सिक्योर फाउंडेशन बना सको बोल के। ओके, जस्ट लाइक दिस। उसी हिसाब से आप अपने ना फैमिली मैटर को भी देख सकते हो, अपने लव को भी देख सकते हो, अपने कोई भी सिचुएशन को देख सकते हो। तो जस्ट मैंने एक कीवर्ड बोला, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ओके कैपी, लेट्स गो डीपर। और टैरो कार्ड क्या मैसेज देना चाहते हैं? What's the message for Capricorn? What more message for Capricorn? What more message for Capricorn? What more message for Capricorn? What more? Okay. See? Life आपको justice दे रही है, so don't worry guys. This is the divine बोलते ना यूनिवर्स का जस्टिस आपके काम के प्रति, लव के प्रति, किसी भी चीज के प्रति। दिस इज डिवाइन ऑर्डर कार्ड गाइस। यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द मैसेजेस फॉर यू कैप्रिकॉर्न। ओके, दिस इज योर करंट पोजिशन कैपी। करंट पोजिशन इज हार्ट ब्रेक। जॉब नहीं मिला, दिल टूट गया। ब्रेकअप हो गया, दिल टूट गया। फैमिली वाइज कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, दिल टूट गया। या फिर बिजनेस लॉस हो गया तो दिल टूट गया। जस्ट लाइक दिस गाइस, कहीं ना कहीं अभी ना हार्ट ब्रेक हो, दिल टूटा हुआ है, मेंटली एंड इमोशनली you're hurting. ओके, कहीं ना कहीं आप ना हर्ट हुए हो, लॉस हुआ है, डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। अभी मे भी शायद कुछ लोग जॉब स्विच करना चाहते हो, कुछ ना कुछ नई शुरुआत करना चाहते हो। कोई जॉब स्विच करना चाहता हो तो वहाँ नई शुरुआत करना चाहता हो। कोई जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हो तो वहाँ पर नई शुरुआत करना चाहता हो। ओके, बट यहाँ पर अभी ना यू आर सो हार्ट ब्रेकिंग गाइस, नॉट गुड एनर्जी राइट नाउ। मे भी शायद हो सकता है कि किसी ने ब्रेकअप हुआ हो, या फिर लोगों ने आपको धोखा दिया, कुछ भी, ये भी हो सकता है। ओके, बट करंटली हार्ट ब्रेक हुआ है गाइस किसी भी वजह से। जैसे कि मैंने पहले कहा, आपने एफर्ट डाला, कोई रिजल्ट नहीं आया तो हार्ट ब्रेक हुआ है। करंट पोजीशन इज नॉट गुड, सो मच डिसअपॉइंटमेंट, सो मच होपलेस, सो मच नेगेटिविटी, सो मच डार्कनेस चल रहा है अभी। ओके कैपी, तो जस्ट इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं, एंजॉय द जर्नी, डोंट थिंक सो मच। लेट्स सी व्हाट्स द अपॉर्चुनिटी इस हफ्ते की अपॉर्चुनिटी। या अपॉर्चुनिटी अच्छी है गाइस, 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। तो जो भी आपकी लाइफ में ना बर्डन था, नेगेटिविटी थी, काम का बहुत ज़्यादा लोड था, घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, या फिर बिजनेस लॉस हो गया था, या फिर आप अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे थे, जो भी ये बर्डन है ना वो ख़त्म हो रही है। 10 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन। ओके, ये बर्डन में भी शायद कोई सपोर्ट आके आपको ख़त्म कर रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन भी है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि अपॉर्चुनिटी के तौर पे जो भी आपके माइंड में, हार्ट में, सोल में लोड था, किसी भी वजह से वो खत्म हो रहे हैं, वो ड्रॉप हो रहे हैं। ओके,
व्हाट्स द चैलेंज? ये हफ्ते की चैलेंज क्या है? 3 ऑफ पेंटिकल। ये हफ्ते की चैलेंज है काम करना, सबसे पहली बात, मनी, या फिर रिकग्निशन होना, या फिर नई शुरुआत करना, या फिर मैं जस्ट वन एक एक कीवर्ड बोलती जा रही हूँ गाइस, आपने उसमें मैच करके देखिएगा। ओके, अपनी लाइफ में सक्सेस तक जाना, अपनी लाइफ में अपने विशेष को पूरा करना, अपनी लाइफ में घर बनाना, कुछ भी इनिशिएशन करना। ओके, दिस इज योर चैलेंज। Let's see what's the outcome for you. Outcome is Knight of Swords. Okay, Knight of Swords is all about guys quick communication and quick action, इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे। ओके, या फिर क्विकली आपके पास में कोई ना कोई सपोर्ट आ रहा है ताकि ये बर्डन खत्म कर सके। क्विकली आपके पास में कोई ना कोई मैसेज आ रहे हैं ताकि आप इस जो भी ये चैलेंज है 3 ऑफ पेंटिकल की, रिकग्निशन की, आप रिकग्निशन होना चाह रहे हो, रेस प्रमोशन तरक्की पाना चाह रहे हो बट नहीं मिल रहा है, ये आपकी चैलेंजेस है, तो क्विकली आपके पास में कोई ना कोई मैसेजेस भी आ रहे हैं ताकि आप नई शुरुआत भी कर सको और या अप लेवल तक भी जा सको बोलते। ओके, तो मैं ये बोलूंगी आउटकम में गाइस क्विक एक्शन भी ले रहे हो मेंटल तौर पे या फिर कम्युनिकेशन तौर पे, एंड क्विक रिजल्ट भी आ रहा है। ओके, एंड कोई सपोर्ट भी आ रहा है ताकि आपके इस लोड को खत्म कर सके। एंड दिस इज योर गाइडेंस। गाइडेंस वेरी नाइस। इम्प्रेस का कार्ड। ओके, डजेंट मैटर कि आप मैन हो या फिर वुमेन हो, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, कॉन्फिडेंट रहिए। ओके, अपने आप का ख्याल रखिए, अपने आप में पीस बना के चलिए, अपनी हेल्थ का, अपने ओहदे का, अपने सी जस्ट लाइक अ लीडरशिप रोल निभाइए ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी ग्रोथ चाहते हो मिले, जो भी एक इनिशिएशन लेना चाहते हो वो लो। ओके, बट अपने आप का ख्याल रखना है, अपने आप में एक कॉन्फिडेंटली हर एक परिस्थिति को डील करनी है ताकि आप अपनी लाइफ में जिस भी सक्सेस तक पहुंचना चाहते हो, जिस भी अप लेवल तक पहुंचना चाहते हो, पहुंच सको। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। एंड सी Maybe you're dealing with Taurus, otherwise this is the card of positive change. Okay, जो भी आपने फेथ रखे थे, भरोसा रखे थे यूनिवर्स से, वो हो रहा है एंड आप लोगों की लाइफ में कोई सपोर्ट भी आ रहा है एंड अपॉर्चुनिटी भी आ रही है ताकि आप अनलॉक हुए किस्मत के ताले को लॉक हुए किस्मत के ताले को अनलॉक कर सको। ओके, एंड ही इज द कमिटमेंट भी हो रहा है, पेपर वर्क भी हो रहा है, जैसे अपॉर्चुनिटी आ रही है कमिटमेंट हो गया, एंड किसी के लाइफ में यू नो कोई प्रोजेक्ट भी मिल रहा है, किसी के लाइफ में पॉजिटिव चेंज भी हो रही है। जस्ट हैव फेथ, देयर इज द पॉजिटिव चेंज एंड सी देयर इज अ न्यू बिगिनिंग। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ऑफर आ रहा है, कमिटमेंट हो रहा है, पेपर वर्क हो रहा है ताकि आप एक न्यू जॉब पे जा सको, न्यू प्रोजेक्ट में एंटर कर सको। ओके, बट देयर इज अ पॉजिटिव चेंज फॉर योर न्यू लाइफ, होल न्यू लाइफ, जहां पर आपको ना पीस मिल रहा है। Let's see what else. See, there's the offer, guys. I told you ना, Knight of Cup is here. Knight of Cup is this कि मे भी शायद कुछ लोग एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं अपने काम के सिलसिले में, या फिर रीलोकेट होने के सिलसिले में, या फिर कोई आके आपको सपोर्ट कर रहा है अपने इस बर्डन को अप लिफ्ट करने में, खत्म करने में, या फिर कोई आके आपको ऑफर भी दे रहा है। जैसे कि पहले का, पहले अगर पास में आपने एफर्ट डाले हो तो यहाँ पर आपकी लाइफ में ऑफर भी आ रहा है। ओके, कमिटमेंट भी हो रही है। अगर कोई ना शादी भी करना चाह रहे तो भी हो रहा है। ओके, शादी के लिए भी ऑफर आ रहे हैं, तो इसीलिए बोलना चाहते हैं यूनिवर्स, अपना ख्याल रखिएगा, कॉन्फिडेंट रखिए, पीस बना के चलिए। ओके, लीडरशिप रोल निभाइए, देयर इज द ग्रोथ, जो भी आप चाहते हो मिल रहा है, क्योंकि अभी आपकी पोजीशन सही नहीं चल रही है कैप्रिकॉर्न, तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस 3 ऑफ सोर्स इज देयर फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स इज क्लैरिफाई बाय दिस इज यू। ओके, कैप्रिकॉर्न, दिस इज योर कार्ड। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में सी दिस इज यू एंड कहीं ना कहीं आपकी हार्ट ब्रेक हुआ है और आप चाहते हो कि मैं राइज अप हूँ, फिर से उठ खड़ा हूँ, फिर से मेरी लाइफ में जो भी मेरे ड्रीम सपने थे वो पूरे हो, फिर से यूनिवर्स मुझे सेकंड चांस दे ताकि मैं अपनी लाइफ को अप लेवल तक लेके जा सकूँ बोल के। ओके, दिस इज यू, सी दिस इज यू, हार्ट ब्रेक हुआ है एंड जस्ट राइज अप होना चाहते हो, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, फैमिली को लेके, बच्चों को लेके, एक अप लेवल तक एक सिक्योर स्टेबल लाइफ बनाना चाहते हो। ओके,
एंड कुछ लोग हो सकता है कि सेकंड चांस भी चाहते तो वो भी हो रहे, कुछ लोग हो सकता है कि यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे देगा गाइस। ओके, डोंट यू वरी, आपके ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए जहां पर भी आपकी ये ड्रीम थी हार्ट ब्रेक हुआ है, सेकंड चांस मिल रहा है आपको, बट मे भी शायद नहीं मिल पा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर आप हार्ट ब्रेक हुए हो, दिल टूट रहा है। कैप्रिकॉर्न हार्ट ब्रेक, इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि अपना ख्याल रखिएगा कैपी, डोंट थिंक सो मच, डोंट थिंक सो मच। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं। was opportunities 10 of 1, why they 10 of 1 is there for Capricorn, yeah, see, can you believe it, opportunity 10 of 1 इसलिए है क्योंकि I told you कि 10 is completion, खत्म हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, आप राइज अप होने का मौका दे रहे हैं इस लोड से, इस काम के बर्डन से, इस नेगेटिव सिनारियो से, ताकि आप राइज अप हो सके, आप दूसरे डायरेक्शन पे जा सको। क्योंकि सी आप देख पा रहे होगे कि ये पर्सन कहीं और जा रहे हैं एंड जस्ट आपको एक और नई डायरेक्शन से कोई ना कोई राइज अप होने का मौका मिल रहा है। ओके, तो अपॉर्चुनिटी है गाइस, ये बर्डन खत्म हो रही है, ब्लेसिंग मिल रही है, ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, ताकि आप राइज अप हो सको, सक्सेसफुली आगे बढ़ सको, और आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस भी है। ओके, चॉइसेस भी है। एंड चैरियट का कार्ड है, मे बी शायद यू डीलिंग विद कैंसर पर्सन आके आपको कोई ऑफर दे सकते हैं। ओके, अदरवाइज चूज, क्योंकि यहाँ पर चॉइसेस हैं, तो डिसीजन आपको लेना है कि व्हाइट पिक करोगे या फिर ब्लैक पिक करोगे। ब्लैक पिक करोगे तो नेगेटिव में जाओगे, व्हाइट पिक करोगे तो पॉजिटिव ये आगे बढ़ोगे। ओके, दिस इज द विक्टोरियस का कार्ड है। पास में जो भी आपने एफर्ट डाले थे उसका रिजल्ट मिल रहा है एंड सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हो, सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे हो, सक्सेसफुली फॉरवर्ड हो रहे हो। ओके कैपी, तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। जैसे कि मैं काम के मामलों में बोलूंगी कैप्रिकॉर्न, क्योंकि आप लोग वर्कहॉलिक रहते हो तो इसलिए बोल रही हूँ। काम के मामले में बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा लोड है, बहुत ज्यादा काम का भार चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर कोई ना कोई सपोर्ट आ रहा है उस भार को खत्म करने के लिए, उस सपोर्ट के जरिए आप राइज अप भी हो रहे हो और लाइफ में मूव ऑन भी हो रहे हो। और अगर पास में कोई भी आपने एफर्ट डाले थे तो आपको जस्टिस भी मिला, जैसे कि पहले भी जंप आउट हुआ था। ओके, सो डोंट यू वरी। व्हाई दिस 3 of Pentacles is challenges for Capricorn? Why 3 of Pentacles is here for Capricorn? See, I told you justice, and in between चैलेंज इसलिए है यहाँ पर 3 of Pentacles, क्योंकि आप चाहते हो कि पास में आपने एफर्ट तो डाल लिया, ओके, बहुत ज्यादा मेहनत कर लिया, आप लोग तो वर्कहॉलिक होते ही हो, आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले, लाइफ आपको जस्टिस दे, यूनिवर्स आपको जस्टिस दे, जो भी आपने हार्डवर्क किया है, एफर्ट डाला है, उसका रिवॉर्ड मिले, आपको रेज प्रमोशन तरक्की मिले, नाम मिले, शोहरत मिले, या फिर एक नई शुरुआत हो बोल के। ओके, नहीं मिल पा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर ना आप में भी शायद एक्शन ले रहे हो, या फिर मे बी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, किसी और जगह पे जाना चाहते हो, ताकि आप अपनी लाइफ में क्विक डिसीजन लेके अपने ग्रोथ की तरफ जा सको बोल के। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी चैलेंज पोजीशन है वेटिंग पीरियड, मुझे यहाँ पर तरक्की नहीं मिल रही है, मुझे यहाँ पर जस्टिस नहीं मिल रहा है, मैं बहुत काम कर रहा बट मुझे कोई नोटिस नहीं कर रहा है, मेरे काम को कोई सराह नहीं रहा है, मुझे इनफ मनी नहीं मिल पा रहा है, मैं यहाँ पर बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ पर जस्टिस नहीं मिल रहा है बोल के, जस्ट लाइक दिस। ओके, ये किसी भी सिनारियो में हो सकता है। ओके, बट दैट इज योर चैलेंज। बट जो भी ये चैलेंज है ना गाइस, वो चैलेंज आप अपने एफर्ट के कारण खत्म कर सकते हो। ओके, दिस इज योर आउटकम। क्लैरिटी के कारण खत्म कर सकते हो, या फिर एक्शन लेके खत्म कर सकते हो, या फिर अपने आप को अपने आप को पीसफुल रख के खत्म कर सकते हो। ओके, तो ठीक पीसफुल रख के, या तो मैं ये बोलूंगी, अगर ये सिर्फ जॉब के बारे में हो गया गाइस, मैं अगर किसी का लीगल मैटर चल रहा है, कुछ भी डिवोर्स चल रहा है, प्रॉपर्टी के बाद विवाद चल रहे हैं, फैमिली मैटर चल रहा है, तो पास्ट में जो भी आपने एफर्ट डाला था नहीं मिल पा रहा था कोई भी रिजल्ट, कोई भी मैसेजेस, तो इसलिए दिस इज योर चैलेंज पोजिशन।
ओके तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, पीस बना के चलिए। जो भी आपकी चैलेंज पोजीशन है उसमें से आप राइज अप हो जाओगे, आपके फेवर में सब कुछ आएगा, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट आपको मिल रहा है, यहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिल रहा है। ओके लेट्स सी व्हाई द आउटकम इज नाइट ऑफ सोर्स। व्हाई द आउटकम इज नाइट ऑफ सोर्स? व्हाई द आउटकम इज नाइट ऑफ सोर्स? ओके ओह सी हा, no more searching, no more searching. Okay, क्योंकि maybe sure you're dealing with Virgos and Geminis, no more searching. 3 major arcanas and this is the court card. Okay, नाइट ऑफ सोर्स यहाँ पर इसलिए है क्योंकि पहले में भी शायद आप सर्चिंग कर रहे थे डे टू डे लाइफ में कि मैं जॉब स्विच कैसे करूँ, मेरी लाइफ में ये बर्डन कब खत्म होगा, मुझे रेज प्रमोशन कब मिलेगा, या फिर मेरे जो हार्ट ब्रेक है वो जो भी हो, जो भी सर्चिंग कर रहे थे मे भी शायद अभी सर्च नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप ना क्विक डिसीजन ले रहे हो, क्विक कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ के मैजिशियन बन सको, ताकि आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नए मुकाम तक पहुंच सको, अपने विशेष तक पहुंच सको, हील हो सको, अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। ओके क्योंकि दिस इज द एक्वेरियस का कार्ड, हमेशा यू आर डीलिंग विद एक्वेरियस, वर्गो एंड जेमिनीज। एक्शन ले रहे हो, नो मोर सर्चिंग। अगर आपके पास में कोई ऑफर भी आ रहा है ना तो गाइस आप एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ को एक नए तरीके से, नई सीरीज से स्टार्ट कर सको और अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, बैलेंस कर सको। ओके तो आउटकम में नो मोर सर्चिंग, नो मोर सर्चिंग, जस्ट क्विक एक्शन ले रहे हो एंड क्विक मैसेजेस भी आ रहा है आपके इस नए लाइफ के प्रति। ओके क्योंकि यहाँ पर से ओवरऑल एनर्जी है कि पॉजिटिव चेंज हो रहा है, उस पर आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो एंड एक्शन ले रहे हो इमोशनल तौर से। ओके सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर, बिकॉज कहीं ना कहीं सैजिटेरियस का कार्ड है, यू डीलिंग विद सैजिटेरियस, अदरवाइज दिस इज द टेम्परेंस का कार्ड है। बोलते ना यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है, मेंटल आपका हार्ट ब्रेक हुआ किसी भी चीज को लेके अभी फिलहाल, तो उस चीज से आप मूव ऑन हो रहे हो, उस जो भी हार्ट ब्रेक हुआ ना जिस भी वजह से, उससे आप ना एक काम की तरफ जा रहे हो, बैलेंस कर रहे हो लाइफ को, पीस बना रहे हो एंड दिस इज द डिवाइन टाइमिंग आल्सो, एंड जस्ट पीसफुली वेट कर रहे हो कि नहीं मेरी लाइफ में पॉजिटिव चेंज होगा, फेथ रख रहे हो। ओके तो इसीलिए आपकी यहाँ पर न्यू बिगिनिंग भी हो रही है, ऑफर भी आ रहा है एंड जस्ट एक्शन भी ले रहे हो। ओके जस्ट यू वेटिंग फॉर, अगेन सी हायरोफेंट का कार्ड है, या अभी फिलहाल जहां पर भी 3 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है ना गाइस, फेथ रखियो, भरोसा रखियो कि नहीं ऊपर वाला है, सब कुछ ठीक करेगा, मेरे एफर्ट का मुझे रिजल्ट देगा। यहाँ पर आई नो कि टाइमिंग का वो है, तकाजा है, मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाऊंगा नेगेटिव एनर्जी से, पीस लेके आ जाऊंगा, नई शुरुआत कर लूंगा, मेरी लाइफ में ऑफर आ जाएंगे। ओके एंड सी पास के मामलों को लेके एंड आई एम जस्ट फुल्ली हैप्पी हो जाऊंगा बोल के। ओके तो गाइस ब्यूटीफुल एनर्जी है तो ज्यादा मत सोचिएगा। इस हफ्ते आपके बर्डन खत्म हो रहे हैं। ओके कोई ना कोई उससे राइज अप हो रहे हो, और जो चैलेंजिंग सिचुएशन है रिकग्निशन होने के लिए उसमें आपको पीस बना के चलना है। ओके एंड जस्ट पेशेंटली वेट करना है, वेट एफर्ट डालेगा, वेट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चेंज हो रहा है। जो भी आपकी यहाँ पर चैलेंजेस है ना, पीसफुली डील कीजिएगा, यू नो फेथ रखिएगा ऊपर वाले पे, अपने मेहनत पे आप ट्रस्ट रखिएगा, ताकि जो भी आप सर्चिंग करें, जो भी आप लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आपको मिले। कॉन्फिडेंट रखना बहुत जरूरी है, पीस बना के चलना बहुत जरूरी है। Let's see why this Empress card is here for Capricorn. Why the Empress card is here for Capricorn? Okay. Again 10 of Wands. See, 10 of Wands is here. 10 of Wands is here. Okay. There's a lots of load. Stuckness. Mental stuckness, physical stuckness, हार्ट इमोशनल स्टकनेस। ओके पास के मामलों को लेके, पास के ऑफर को लेके, पास के किसी भी चीज को लेके। ओके सी लोड, स्टकनेस, इनर तौर पे, हार्ट तौर पे, फिजिकल तौर पे। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, जैसे कि मैंने पहले कहा, अपने आप का ख्याल रखिए, कॉन्फिडेंट रखिए अपने आप पे। ओके अपने आप का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपनी इस लोड को खत्म कर सको, स्टकनेस को खत्म कर सको और इमोशनली बैलेंस हो सको।
ओके, आई नो देयर इज सो मच गोइंग ऑन इन योर लाइफ, बट अपने आप में पीस बना के चलना है, अपने आप में फुल ऑन कॉन्फिडेंट रखना है, अपने आप में गाइस जस्ट लाइक अ बॉसी टाइप की एनर्जी बना के चलना। मैं एक ही वर्ड में बोलना चाहूंगी, कॉन्फिडेंट बना के रखिएगा अपनी लाइफ में। अगर किसी भी एरिया में ये नेगेटिव चल रही है, बर्डन, स्टकनेस, इमोशनल लॉस चल रहा है, तो जो भी आप नई शुरुआत करना चाहते हो, इनिशिएशन लेना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अगर आप हार जाओगे, थक जाओगे, तो मे भी शायद राइज अप ना हो सको। कॉन्फिडेंट रखिएगा और अपना ख्याल रखते हुए अपने सारे ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए काम करते रहिएगा, पीसफुली रह के। ओके, एंड फेथ रखिएगा अपने आप पे और अपने यूनिवर्स पे। देयर इज द न्यू बिगिनिंग, जो भी आप न्यू बिगिनिंग चाहते हो वो हो रहा है। ओके कैप्रिकॉर्न, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रखती हूँ, चूज अप पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके कैप्रिकॉर्न, सी चूज अप पाइल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, ये उनके लिए है कम्युनिकेट क्लियरली गाइस। पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है, मे भी शायद आप ना कम्युनिकेशन क्लियर नहीं कर पा रहे हो अपने आप से या फिर सामने वाले से, तो कम्युनिकेशन क्लियर कीजिएगा। या फिर जहां पर भी आपने अप्लाई किया है, तो वहां पर भी कम्युनिकेशन क्लियर कीजिएगा ताकि आपको रिजल्ट मिले। ओके, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन क्लियरली नहीं है। पाइल नंबर 1, या फिर लवर के बारे में भी बोलूँ तो गाइस, अगर लव में भी कोई प्रॉब्लम चल रही है, हार्ट ब्रेक हुआ है, तो कम्युनिकेशन क्लियरली आप अपनी बात को सही तरीके से, क्लियर तरीके से सामने वाले पे रखिए ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप में फिर से बॉन्डिंग हो, एक फिर से नई शुरुआत हो। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, देयर इज द अपॉर्चुनिटी, जो भी आपने एफर्ट डालते, जो भी आप अपॉर्चुनिटी चाहते हो, ओके, मनी, ग्रोथ, शादी, ऑफर, कुछ भी, दिस इज द यस का कार्ड है। ओके, जॉब स्विच करूँ, यस, शादी करूँ, यस, मेरी लाइफ में लव वाइफ रियूनियन होंगे, यस, यस का कार्ड है। ओके, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, दिस इज द टाइम पीरियड, 1 साल यहाँ से। ओके, आपको सक्सेस पाने में, आपको घर बनाने में, आपको एक सिक्योर लाइफ बनाने में, दिस इज द टाइम पीरियड। ओके, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। ओके, तो जो भी आपने सवाल पूछा ना गाइस, आपके अंदर ही सारे सवालों के जवाब है। तो अपने आप में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, अकेले में रहिए, कनेक्ट होइए अपनी इनर गॉडेस से, कनेक्ट होइए यूनिवर्स से, देखिए कि आपको आपकी अंतरात्मा क्या मैसेज देती है आपके क्वेश्चन के प्रति। ओके, आप ही के अंदर सवाल है, फाइंड आउट कीजिए। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, नॉट द राइट टाइम। ओके, पाइल नंबर 5, नॉट द राइट टाइम फॉर एनीथिंग। ओके, एंड दिस इज द नो का कार्ड है। मैं बिजनेस स्टार्ट करूँ, नो, मैं जॉब स्विच करूँ, नो, मैं मैं शादी करूँ, नो, जस्ट लाइक अ नो का कार्ड है, नॉट द राइट टाइम फॉर एनीथिंग। एक्शन लेना चाहते हो, मत लीजिए किसी भी चीज के लिए। ओके, पाइल नंबर 5, बट यहाँ पर कहाँ पर, हाँ, पाइल नंबर 2 आपके लिए यस है, पाइल नंबर 5 आपके लिए नो है। ओके, किसी भी चीज के लिए। कैप्रिकॉर्न, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, आप सभी लोगों के मैं सारे कमेंट देखती पढ़ती हूँ, और आपके कमेंट से मुझे एनर्जी मिलती है, और भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए, तो मुझे एनर्जी दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी नए नए वीडियोस लेके आती रहूं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। लव एंड लाइट, टेक केयर।